आज तारीख है 24 फरवरी 2026। आज बाप दादा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन की डोर एक बाप से बांध दी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमारे जीवन की डोर है ना, जो कल मुरली में भी बताया था कि हम पतंग है और हमारी डोर बाबा के पास है, वैसे ही एक बाप से ही डोर बांधी है। वैसे तुम्हारा कनेक्शन एक से ही है। तो प्रश्न पूछा, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? मतलब इसकी रस्म क्या है अज्ञान में? उत्तर में दिया, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी, है ना। जैसे अज्ञान में शादी के समय बांधते हैं ना किसी स्त्री का पल्लू एक आदमी से, और क्या वो सोचती है कि हमेशा उसके साथ रहेगी, वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। तो वैसे ही हमारा पल्लू बाप के साथ बंधा हुआ है। तो ओम शांति। धारणा के लिए बाप ने मुख्य सवार बताया। पहली पॉइंट, अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक ही श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, हम मोस्ट स्वीटेड झाड़ कलम का लगा रहा है, इसलिए पहले स्वयं को भूत भूत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे विकर्म विनाश करने हैं। मतलब हम मोस्ट स्वीटेड झाड़ का कलम लगा रहे हैं ना, इसलिए स्वीट रहना है। वरदान दिया, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। मतलब शरीर के लिए पाचन शक्ति और हजम करने की शक्ति जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए क्या जरूरी है, मतलब मनन शक्ति जरूरी है ना। तो स्लोगन दिया, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे, है ना। तो अव्यक्तिसार एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल रहो। ऐसे नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। किसी समय भी किसी हालत में भी आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। जैसे बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बातें आपको बदल न दे, तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा, है ना। आप कहते हैं ना कि ऐसा हो गया तो मैंने ऐसा अलौकिक नहीं किया, तो किसी भी समय ऐसा नहीं करना है, हर समय बाप की याद में रहना है। तो ओम शांति।